हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज हम एक ऐसे साईं लोग की बात करने जा रहे हैं, फ़कीरों की बात करने जा रहे हैं, जिनका एक मुरीद था। वो साईं लोगों का जो मुरीद था, साईं लोग जो फ़कीर थे, अलमस्त फ़कीर थे, उनका जो मुरीद था वो भी फ़कीरों की तरह ही हो गया था, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसी रंगत चढ़ती है। तभी तो कहते हैं कि फ़कीर मिल जाए तो परमात्मा का पता भी उससे मिल ही जाएगा। तो कुछ ऐसे ही लोग थे जो उस फ़कीर के मुरीद से नाराज़ हो गए। कुछ लोग, कुछ बात हुई, कुछ ऐसी बात हुई कि वो नाराज़ हो गए। अब जब शुरुआती दौर में फ़कीर होता है ना, तो सब्र भी परखा जाता है मुर्शद की तरफ से, फ़कीर की तरफ से, और सलीके भी बताए जाते हैं। तो कुछ लोग जब उस मुरीद से नाराज़ हो गए तो उन लोगों ने उन्हें बड़ा बुरा भला भी कहना शुरू कर दिया, मार पीट और बहुत तंग किया। वे अपने पीर के पास गए, अपने फ़कीर के पास, अपने मुर्शद के पास गए और उन्हें अपनी मुसीबत कह सुनाई। तो पीर बोले, बेटा, फ़कीर की गोदड़ी जो तुम चाहते हो, फ़कीर की गोदड़ी सब्र की गोदड़ी होती है। जो इसे पहनकर रंज को बर्दाश्त ना कर सके वे फ़कीर बनने का ढोंग ना रखे, वे फ़कीर है ही नहीं और गोदड़ी पहनना उसे हराम होगा। सब्र, फ़कीरों ने सब्र दिया। जैसे एक बड़ी नदी में एक पत्थर गिरने से जो नदी है वो गदली नहीं हो जाती, तो जो खुदा परस्त रंज को बर्दाश्त ना कर सके वे कभी सच्चा फ़कीर नहीं बन सकेगा। अगर तुझे कोई तकलीफ पहुंचे तो बर्दाश्त कर ले, दूसरे को मुआफ कर देना तो गुनाहों से पाक हो जाएगा। जब तुझे अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है तो जिंदगी में ही मिट्टी की तरह नरम क्यों नहीं बन जाता। तो वो मुरीद ऐसे ही करने लगा। उसको जब वो लोग बुरा भला कहते तो वो मुरीद जो था वो उनके जवाब ना देता, उनसे लड़ता भी ना था। हालांकि दिल में कभी आता कि कुछ कहूं, कुछ ऐसा कह दूं कि इनको समझ आ जाए, लेकिन उसे अपने पीर की, अपने मुर्शद की बात याद आ जाती, क्योंकि फ़कीर ने कहा था, तू शांत रह, तू सब्र रख, सब्र रख। सब्र फ़कीर की गोदड़ी का नाम है कि तू सब्र रख। चलता गया, ऐसे ही कुछ समय बीतता गया। एक दिन वो लोग बड़े हैरान हुए। वो बोले, हम इसको रोज़ गालियाँ निकालते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ कहते हैं, किंतु ये है कि हमें जवाब ही नहीं देता। तो एक दिन उन लोगों ने उसे रोका और कहा कि यार, तुझे ऐसा क्या मिल गया कि पहले तो तू बड़ा आगे से कोशिश करता था कि हमको कुछ कहे, अब कुछ बोलता ही नहीं। उस मुरीद से पूछा तो मुरीद ने अपने पीर का नाम लिया कि मुझे उन्होंने कहा था कि मेरा कार्य सब्र रखने का है, तो मैंने सब्र रखा है। बस उसी सब्र की खातिर मैं चुप हूँ। और जो मुर्शद के कहे पे उसकी एक ज़ुबान पे चुप हो गया, याद रखना, वक्त उसके लिए एक ना एक दिन ज़रूर बोलता है। और वो लोग जब, अब ये सारी बात हो गई, उसने कहा कि मेरे पीर ने कहा है सब्र, मेरा सब्र बोलेगा जब भी बोलेगा। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने ये बात तो सुनी, लेकिन उन बंदों का जो दिल था वो पिघला ना कुछ हुआ ऐसा कि उनको कुछ बदलाव आ जाए उनमें कि फ़कीर है, फ़कीर को तंग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब वो जो 4-5 लोग थे, उनमें से एक जो बंदा था, उसने उस फ़कीर को एक दिन फिर से मार दिया। जब उस फ़कीर को चोट लगी तो उसके पीर को चोट लगी।
उनके फ़कीर को चोट लगी, उनके गुरु, उनके मुर्शिद को चोट लगी। फिर होना क्या था, वक्त बदला। वो व्यक्ति पागल सा हो गया, दीवाना सा हो गया जिसने पैर लगाया था। और आज भी कहते हैं कि वो अपने गांव में दर दर ठोकरें खाता फिरता है, मांगता फिरता है। हालांकि बहुत अमीर है, किंतु फिर भी मारता है। घर वालों ने अब घर से निकाल दिया। तो फ़कीर को उतना ही तंग करना जितना उसकी सब्र में तुम समा जाओ, क्योंकि फ़कीर की गोदड़ी अगर तुमने गिरा ही दी तो दोबारा ज़िंदगी में कभी उठ ना पाओगे। ये फ़कीर सदा से रहस्यमयी होते हैं, उनके पीर सदा से रहस्यमयी होते हैं। हाँ, अगर वो आगे से बोले तो लड़ो, एक दूसरे को मार दो, किंतु जब वो बोल ही नहीं रहा तो परमात्मा स्वयं ही उसका जवाब देगा ना। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।